हेलो बच्चों। आज हम सेकंड लेसन का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डाइजेशन इन ह्यूमंस। मानव में पाचन। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। मानव में पाचन। हम जो खाना खाते हैं जब वो शरीर के अंदर जाता है तो उसका क्या होता है, कैसे वो पचता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ अंग हैं हमारे शरीर के अंदर जो मिलके उस भोजन को पचाने का काम करते हैं। उन सभी अंगों से मिलके बनता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र। ये जो आपको दिख रहा है ये मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ये सारे अंग मिलकर जो है वो हमारे पाचन में हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इन अंगों के क्या क्या नाम हैं और वो कैसे काम करते हैं, कैसे भोजन को पचाते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शुरू होता है बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहिका, मुंह हमारा। सबसे पहले हम भोजन को मुंह के अंदर ही लेते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सारे अंग मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नली। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले हम भोजन को जब मुंह के अंदर लेते हैं तो जो मुंह के अंदर खाली स्पेस है इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, ये हमारा पहला पार्ट। और हिंदी में बोलते हैं मुख गुहिका। खाना उसके बाद आ जाएगा नीचे, एक नली से होता हुआ उतरेगा, इस नली को बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट, हिंदी में बोलेंगे ग्रसिका। अब ईसोफेगस के बाद खाना आ जाएगा हमारे स्टमक में। स्टमक हो गया तीसरा पार्ट, हिंदी में कहते हैं अमाशय। स्टमक के बाद खाना सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, जो आपको टेढ़ी मेढ़ी नली दिख रही है ये है हमारी छोटी आंत, क्षुद्रांतर भी इसको बुक में कई जगह लिखा है, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, या बृहदांतर भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, पांचवा पार्ट। उसके बाद खाना आ जाएगा रेक्टम में। ठीक है, और लास्ट में फिर जो बिना पचा हुआ भोजन है जो नहीं पच पाता बॉडी में, वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो छठा पार्ट आ गया एनस, और सातवां पार्ट हमारा आ गया, छठा पार्ट हमारा आ गया रेक्टम, और सातवां पार्ट हमारा जो है वो है एनस। ठीक है, तो ये सभी अंग जो मैंने आपको, कितने अंग बताए, 7 पार्ट्स मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे 7 पार्ट मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नली। ठीक है, अब इन अंगों के अलावा 3 जो हैं वो ग्लैंड भी होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इनके साथ साथ 3 ग्लैंड्स को हम बोलते हैं ग्रंथियां। तो वो 3 ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 सैलिवरी ग्लैंड, नंबर 2 लीवर, नंबर 3 पेनक्रियास। ठीक है, तो डायग्राम में हम इसको देखेंगे तो सैलिवरी ग्लैंड जो है ये हमारे मुंह में होते हैं, जीभ के नीचे देखना। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, ये हमारा पहला ग्लैंड, और हिंदी में इसको बोलते हैं लाला ग्रंथि। उसके बाद सेकंड जो ग्लैंड है वो है लीवर। ठीक है, लीवर हमारा सेकंड ग्लैंड है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। तीसरा जो ग्लैंड है वो स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है, पत्ती की तरह दिखता है, ये है पेनक्रियास, अग्नाशय, अमाशय के नीचे अग्नाशय। तो ये एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन आया? बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और साथ में 3 ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास, ये सभी मिलके बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब एक एक पार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पार्ट आता है बक्कल कैविटी, यानी कि मुंह के अंदर की खाली जो जगह है, वहां पर सबसे पहले हमने भोजन को लिया।
हाथ से भोजन उठाया और मुंह में डाल लिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब भोजन को अंदर लेना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये देखिए यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर भोजन लेने को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, फिर हमने भोजन अंदर ले लिया, अब क्या करते हैं, हम उसको चबाते हैं, बारीक करते हैं, उसको चबाना जरूरी है तभी वो अच्छे से पच पाता है। तो मुंह के अंदर चबाने के लिए क्या होता है, दांत। क्या सारे दांत एक जैसे दिखते हैं, नहीं, सब अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर होती है और उनका काम भी अलग अलग होता है। तो हमारे मुंह में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। जो सबसे फ्रंट वाले दांत हैं, ये हमारा निचला जबड़ा दिया हुआ है, लोअर जॉ। ऐसा ही ऊपर एक और होगा, अपर जॉ। ठीक है, लोअर जॉ में और अपर जॉ में एक जैसे दांत होंगे। तो जो सबसे सामने वाले हमारे 4 दांत हैं, इनको बोलते हैं इनसीजर, कृतंक। ठीक है, इनका काम होता है, जैसे हम एप्पल खाते हैं तो फ्रंट वाले दांतों से ही काटते हैं, तो भोजन को काटना इनका काम है। तो ये 4 निचले जॉ में, 4 ऊपर वाले जॉ में, टोटल हो जाएंगे 8। उनके साइड में जो नुकीले से दांत होते हैं, देखना शीशे में अपने दांतों को, एक साइड में आपको थोड़े नुकीले दांत दिखेंगे, इनको बोलते हैं केनाइन, रत्नक। एक इस साइड, एक इस साइड। ठीक है, इनका काम होता है किसी चीज को जैसे चीरने और फाड़ने का ही ये काम करते हैं। कठोर चीज को अगर आपने तोड़ना है तो हम इन नुकीले दांतों का यूज करते हैं, कैनाइन। ठीक है, उसके बाद ये सारे चबाने वाले दांत हैं, इनके भी 2 सेट हैं। जो फ्रंट वाले हैं 2 और 2 4, ये इनको बोलते हैं प्रीमोलर। ठीक है, ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। लास्ट के जो 3 हैं, 3 इस साइड 3 इस साइड, इनको बोलते हैं मोलर, चवर्णक। ये भी भोजन को चबाने और पीसने का, बारीक करने का काम करते हैं। हम पीछे वाले दांतों से भोजन को चबाते हैं ना, तो ये वही दांत है, ठीक है, जिनको आप दाढ़ बोलते हो, चवर्णक और अग्रचवर्णक। तो 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हुए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृतंक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, अब इनकी संख्या, इनका नंबर कितना कितना होता है। तो जो हमारे इंसीजर हैं, इनको हम बोलते हैं कटिंग एंड बाइटिंग, काटने वाले जो दांत है फ्रंट वाले, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल हो गए 8। साइड के जो कैनाइन हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल हो गए 4। चबाने वाले जो प्री मोलर हैं, 4 4 दोनों साइड, टोटल हो गए 8। जो ग्राइंडिंग मोलर टीथ है, ये भी चबाने का काम करते हैं, 6 निचले जबड़े में, 6 ऊपरी जबड़े में, टोटल हो गए 12। तो ये निचले जबड़े में, लोअर जॉ में टोटल आपके टीथ हो गए 16, अपर जॉ में भी टोटल हो गए 16, और दोनों में टोटल हमारे टीथ कितने होते हैं, 32। जो बचपन में आपके दांत होते हैं, 6 से 8 साल तक रहते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनको बोलते हैं मिल्क टीथ। और जब ये टूट जाते हैं और नया सेट जो दांतों का आता है, उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, इसके बाद हमारे मुंह में डाइजेशन कैसे होती है, हमारे मुंह में ही डाइजेशन शुरू हो जाती है, मुंह में ही भोजन का पचना शुरू हो जाता है। कैसे, जब भी आप कोई खट्टी चीज देखते हो, मिठाई देखते हो, दुकान के सामने देखते हो, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, आता है कि नहीं, आता है ना, मुंह पानी से भर जाता है। वो पानी कहाँ से आया, वो क्या है, उसको बोलते हैं सलाइवा, लार। ठीक है, और वो कहाँ से निकलती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी जीभ के नीचे एक सैलिवरी ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा और मुंह उससे भर जाता है। सलाइवा को हिंदी में बोलेंगे लाला रस या लार। तो जो लार निकलती है वो इस लाला ग्रंथि से निकलती है, सैलिवरी ग्लैंड से निकला सलाइवा। अब वो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन हमारे भोजन में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, फैट बहुत कुछ होता है, तो ये सबको नहीं पचाएगा।
ये सिर्फ भोजन में जो स्टार्च है, मंड है, केवल उसी को पचाने का काम करता है सलाइवा। तो सलाइवा क्या करेगा, एकदम से स्टार्च को बदल देगा सिंपल शुगर में, ठीक है, उसको तोड़ के बना देगा शुगर। फिर शुगर बॉडी के अंदर चली जाएगी और इजीली हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेगी, लेकिन स्टार्च को नहीं कर पाएगी। तो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है सलाइवा, पचाने का काम करता है, ठीक है। इसके लिए एक एक्टिविटी दी है, हमने एक टेस्ट ट्यूब में उबले हुए चावल लिए, ठीक है, और थोड़े से चावल हमने मुंह में रख के चबाए, अच्छी तरह से चबाए, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में ये चबाए हुए चावल डाल दिए, ठीक है। ये बिना चबाए हुए, ये चबाए हुए चावल जो मुंह से निकाल के हमने डाले, इनमें सलाइवा मिक्स हो गया, है ना, मुंह में डाले हमने तो सलाइवा मिक्स हो गया, तो इसमें डाल दिए, लार मिक्स हो गई। अब हमने आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदे डाली दोनों टेस्ट ट्यूब में, तो हमने देखा जो पहली टेस्ट ट्यूब जिसमें उबले हुए चावल डाले थे बिना चबाए हुए, वो ब्लू कलर का हो गया। लेकिन जहां पर हमने चबा कर चावल डाले थे, लार मिक्स थी उसमें, उसमें ब्लू कलर नहीं आया। और आपने छठी कक्षा में पढ़ा है कि आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ मिलकर ब्लू कलर देता है, स्टार्च के साथ मिलकर, जहां स्टार्च मिलेगी वहां ब्लू कलर आएगा। इसका मतलब कि इस टेस्ट ट्यूब में स्टार्च है, तभी वो ब्लू हुआ, मतलब इसमें स्टार्च नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इनको मुंह में रख के चबाया था, चबाने से जो सलाइवा उसमें मिक्स हो गया चावल में, उस सलाइवा ने चावल की स्टार्च को शुगर में बदल दिया, तो स्टार्च तो खत्म हो गई। तो जब स्टार्च ही नहीं रही तो वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर भी नहीं देगी। तो इससे पता चलता है कि हमारे मुंह में जो है वो सलाइवा स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, स्टार्च को शुगर में बदलता है। इसके अलावा हमारे दांतों के अलावा हमारे मुंह में होती है टंग, जीभ। जीभ के क्या काम है? सभी जानते हैं कि जीभ हमें भोजन का स्वाद बताती है, ठीक है। इट हेल्प अस टू नो द टेस्ट ऑफ द फूड, ठीक है। हम फूड को टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? हर स्वाद के लिए, खट्टे मीठे के लिए टंग में अलग अलग रीजन बने होते हैं, एरियाज स्पेसिफाई होते हैं। जब आप मीठा खाते हो तो ध्यान देना, सबसे ज्यादा मिठास आपको यहाँ पर टिप पे महसूस होगी, ठीक है। खट्टी चीज कोई खाते हो तो यहाँ साइड में, नमकीन का एरिया ये है, सॉल्टी, स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर, जो भी हम कड़वी चीज खाते हैं तो कड़वाहट हमें लास्ट में पीछे लगती है, ठीक है। तो इसके अलावा जीभ जो है, इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड। ये सलाइवा और फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है, ताकि सलाइवा अच्छे से अपना काम कर सके और स्टार्च को डाइजेस्ट कर सके। इट हेल्प इन स्वेलोइंग फूड, ये खाने को निगलने में सहायता करती है, टेस्ट में हेल्प करती है, खाने को निगलने में हेल्प करती है, और मिक्सिंग में हेल्प करती है, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ये तो थी बक्कल कैविटी सारी, बक्कल कैविटी के अंदर टीथ और टंग। अब इसके बाद खाना उतरकर हमारा आ जाएगा ईसोफेगस में, सेकंड पार्ट ग्रस्सी का, यहाँ से उतरता जाएगा। तो ईसोफेगस इस तरह से एक नली होती है, ये देखो, ये फूड है, ये नीचे जा रहा है और स्टमक में पहुंच जाएगा, ठीक है, अमाशय में। अब कई बार जब हम बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत अधिक खा लेते हैं या बासी भोजन खा लेते हैं, तो हमारा स्टमक उसको लेने से मना कर देता है और खाना वापस यहाँ से होता हुआ बाहर निकल जाता है मुंह से, उसको हम कहते हैं वॉमिटिंग, ठीक है। वॉमिटिंग जब हमें होती है तो वो इस वजह से होती है। ये फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इज वॉमिटेड आउट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पार्ट आएगा वो आएगा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।